1965 और 1971 का भारत पाकिस्तान वॉर, 1993 का मुंबई अटैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक, 2008 का 26/11, 2016 उरी की स्ट्राइक और 2019 का पुलवामा अटैक। इतने सारे हमले पाकिस्तान ने भारत पर किए, लेकिन भारत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने धर्म के आधार पर कश्मीर में लोगों पर हमला कर दिया। और इस बार भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से पाकिस्तान देखते ही देखते बर्बाद हो जाएगा और अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा भारत ने क्या किया है, चलिए देखते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पहलगाम जहाँ पर हमला हुआ है ये कहाँ पर है और इसकी थोड़ी जानकारी लेंगे। साथ में बात करेंगे कि जिस समय पर हमला हुआ उस समय पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। तीसरे मुद्दे में बात करेंगे कि भारत ने कौन सा ऐसा कदम उठा लिया कि पाकिस्तान का खेल खत्म हो जाएगा। और सबसे आखिर में भारत और पाकिस्तान का आखिर में क्या होगा, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। सबसे पहले बात करेंगे कि ये पहलगाम जहाँ पर हमला हुआ है, जहाँ पर अटैक हुआ है, ये जगह कहाँ पर है और इसकी थोड़ी जानकारी लेंगे। तो पहलगाम ये एक शहर है जो जम्मू एंड कश्मीर में आता है। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये शहर स्थित है और इस शहर को समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। रोड से अगर जाना है तो अनंतनाग और श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर के अंतर पर ये पहलगाम आता है। थोड़ी सी हिस्टोरिकल बात करेंगे तो अमरनाथ की जब यात्रा शुरू होती है इसी पहलगाम से शुरू होती है। और कश्मीर के इस शहर में पूरा ट्रेडिशनली कश्मीरी कल्चर चलता है, यानी वहाँ के लोग हैंडमेड कश्मीरी प्रोडक्ट बेचते हैं, खुद यूज करते हैं। तारक मेहता में जैसे गुलाबो आ गई थी उस तरह के कपड़े भी इस शहर में पहने जाते हैं। यहाँ पर सब एकदम ट्रेडिशनली हो गए, यानी जो डिशेस है वो भी कश्मीरी डिशेस हो गए, जो फेस्टिवल है वो भी उसी टाइप के दिखाई देते हैं। और जो लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं एक बार इस पहलगाम में जरूर जाते हैं। 2020 में जम्मू कश्मीर में जाने वालों की संख्या थी कुछ 34,76,000 लोग जा चुके थे। 2021 पूरे साल में 1,13,00,000 लोग जा चुके थे। 2022 में 1,79,00,000 लोग जा चुके थे और 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 2,12,00,000 लोग जम्मू एंड कश्मीर में घूमने गए थे। टॉप टूरिस्ट स्पॉट की बात करेंगे तो प्राचीन ममलेश्वर महादेव का मंदिर है, बेताब वैली है और जहां पर हमला हुआ ऐसे ये बायसरन वैली भी इस पहलगाम गांव में स्थित है। चलो तो अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली उस समय पर हुआ क्या था। तो तारीख थी 22 अप्रैल 2025, दोपहर के ठीक 2:50 हुए थे। बायसरन वैली में लोग एंजॉय कर रहे थे, कोई लोग घूम रहे थे, कोई कुछ खा पी रहे थे। किसी की कश्मीर घूमने की इच्छा थी जो उनकी आखिरी इच्छा बनकर रह गई। और बायसरन वैली जहाँ पर ये लोग घूमने गए थे वो सारी वैली पाइन ट्रीज यानी देवदार के झाड़ों से ढकी हुई एक ऐसी जगह है। अचानक जब लोग एंजॉय कर रहे थे उन झाड़ियों में से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी और कहा जाता है कि उस पूरे अटैक में 5 आतंकवादियों का हाथ था। किसी के पास M4 कार्बाइन्स गन थी, किसी के साथ AK-47 भी कोई जो आतंकवादी लेकर घूम रहे थे। गोलियां चलाते समय उन्होंने कुछ नहीं पूछा तो सिर्फ एक पूछा, आपका धर्म क्या है। इस्लाम के अलावा जो भी धर्म के लोग थे सरासर सभी पर गोलियां चला दी गई। किसी को दूर से मारा तो किसी को पास से मारा, अपने पति को पत्नी के सामने मारा। और जब पत्नी ने कहा कि मुझे भी मार दो तब क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। तब वो वहाँ खड़े रह के बोला, नहीं मोदी को बोलो, उसने कहा और वहाँ से निकल गया। इस पूरे हमले में लगभग 28 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 25 भारतीय थे, 2 कश्मीर में रहने वाले थे और एक फॉरेन के जो टूरिस्ट थे वो फॉरेन से कश्मीर घूमने के लिए आए थे और उनके साथ ये घटना हो गई। भारत पर हमला होते ही भारत ने कुछ 5 इंपॉर्टेंट रूल्स, 5 इंपॉर्टेंट डिसीजन को ले लिया
कौन कौन से डिसीजन है एक बार आप देख सकते हो। सबसे पहला डिसीजन जो लिया गया है वो है कि जो अतारी बॉर्डर है जहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रेड होता है, जहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस रूट को बंद कर दिया जाएगा। और जो उस रूट पे आ जा कर रहे हैं उन्होंने 1 मई से पहले यानी 1 मई 2025 से पहले अपने अपने ओरिजिनल रास्ते पर अपने अपने देशों में चले जाने के लिए कहा है। दूसरे एक्शन में कहा गया है कि जो SAARC वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम के अंडर यानी SVEC के अंडर जो पाकिस्तानी भारत में आते हैं उन पर अब बंदी लगाई गई है। कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं आ सकता। भारत के नई दिल्ली के अंदर पाकिस्तान की हाई कमीशन है, वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री, नेवल मिनिस्ट्री के जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको भी यहाँ से जाने के लिए कहा है। और भारत के भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, उन्हें भी पाकिस्तान से भारत लाने के लिए कहा गया है। चौथे एक्शन में कहा गया है कि जो हाई कमीशन के अंदर लोगों की संख्या होती है वो 55 होती है अब तक, अब उसे कम करके 30 कर दिया जाएगा, यानी मात्र 30 लोग ही हाई कमीशन में शामिल हो गए। इसमें जो इंटरेक्शंस वगैरह है ये भी लिमिट हो गए और साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन पास होती है उस पर भी रोक लगाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट 5वां डिसीजन कहा गया है कि जो भी इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 की उसे अब होल्ड में डाला है, यानी भारत से जो सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाता था उसे अब रोक दिया जाएगा। लेकिन भारत के सिंधु नदी का पानी अगर पाकिस्तान में जाने से रोकेंगे तो इसका क्या असर होगा, आइए देखते हैं। तो पाकिस्तान में टोटल जितना भी पानी आता है उसमें से 80 से 90% पानी भारत की सिंधु नदी से आता है। पाकिस्तान में जो खेती होती है उसमें टोटल जितना पानी का उपयोग होता है 93% पानी इसी सिंधु नदी का होता है। अगर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाना बंद होगा तो सबसे पहले पाकिस्तान की खेती बंद हो जाएगी। दूसरा असर ऐसा होगा कि भारत की सिंधु नदी का जो पानी जाता है वही पानी लोग पीते हैं पाकिस्तान के, तो कहीं ना कहीं पीने के पानी की भी परेशानी बहुत ज्यादा हद तक दिखाई दे सकती है। तीसरा असर ऐसा होगा जो सिंधु नदी का पावर प्रोजेक्ट है उसी से पूरे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी चलती है। अब जब सिंधु नदी में पानी ही नहीं होगा तो इस प्रोजेक्ट पर काम कैसे होगा, पाकिस्तान में बिजली ही नहीं रहेगी। बड़े बड़े शहर जैसे लाहौर, कराची हो, मुल्तान हो, ऐसे शहरों में पानी जाता है वो सिंधु नदी का जाता है, तो ऐसे जो बड़े बड़े पाकिस्तानी शहर है वो भी ठप हो जाएंगे। और पाकिस्तान में अगर कुछ खेती ही नहीं होगी तो पाकिस्तान को सब इंपोर्ट करना पड़ेगा और अल्टीमेटली पाकिस्तान में महंगाई आसमान छूने लगेगी। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, ग्लोबल इन्वेस्टर का पाकिस्तान के मार्केट से विश्वास उड़ जाएगा, पाकिस्तान का मार्केट भी क्रैश हो जाएगा। ऐसे सब करते करते धीरे धीरे पूरा पाकिस्तान भी बर्बाद हो सकता है, पूरे पाकिस्तान के भी टुकड़े हो सकते हैं अगर सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान में जाना बंद हो जाए तो। चलो तो आखिरी मुद्दे पर बात करते हैं, इस पर भारत और पाकिस्तान पर क्या असर होगा। भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो कम हो जाएंगे। कश्मीर में आने वाले जो टूरिस्ट है उनकी संख्या किसी न किसी हद तक बहुत ज्यादा कम हो सकती है। और साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कश्मीर में जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए डिफेंस बढ़ाया जाएगा। अब पाकिस्तान के साथ क्या होगा, तो सबसे पहले पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने लगेगी। जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है वो पाकिस्तान के साथ संबंध कम करने लगेंगे क्योंकि ऐसे टेरर एक्टिविटीज को वर्ल्ड वाइड भी सपोर्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान की करेंसी जो पहले से ही काफी ज्यादा कम है वो अब और कम हो सकती है, उसकी वैल्यू डॉलर या फिर भारत के रुपए के सामने और गिरेगी। वेस्टर्न कंट्रीज से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा एड आता है, अब उस एड पर भी किसी न किसी हद तक हमें असर दिखाई देगा, वो एड भी कम हो सकता है। चलो तो अब हमने पूरा ओवरव्यू देख लिया। अब जाते जाते आप बस कमेंट में इतना बता के जाइए जो भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं ये कदम सही है या गलत, इसमें क्या ऐड किया जा सकता है, आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फाइनेंस के बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के सारी वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियो है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियो है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।